जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, बुरा वक्त आने पर इन बातों का अवश्य ध्यान करें, अवश्य ध्यान दें। अगर आपने बुरा वक्त आने पर इन बातों पर ध्यान रखा, इन बातों को अपने जीवन में उतारा, तो आपको बुरा वक्त आ ही नहीं सकता। प्यारे भक्तों, बड़े ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। हम आशा करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और अपने जीवन में उतारेंगे भी। प्यारे भक्तों, ये वो बातें क्या हैं जो आपको बुरे वक्त में ध्यान में रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। वह बातें हैं, आपको केवल और केवल बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, माता पिता और गुरु को केवल याद रखना है। क्योंकि माता पिता और गुरु जिनके साथ होते हैं उन्हें बुरा वक्त आता ही नहीं है। बुरा वक्त क्यों आता है? क्योंकि हम माता पिता को और गुरु को भूल जाते हैं। उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये हम जानते ही नहीं हैं। अगर हम ये जान लेंगे कि गुरु के प्रति क्या करना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या करना चाहिए, तो हमारे पास बुरा वक्त आएगा ही नहीं। हम ये भूले हुए हैं कि माता पिता के द्वारा हमारा जन्म होता है, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा मानना वो हमारा परम धर्म है। ये न करते हुए हमें दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। जो माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो एक स्थिति ऐसी होती है जो आर्थिक हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है, एक हमें स्वास्थ्य की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो आर्थिक स्थिति के लिए, स्वास्थ्य की मदद के लिए हमारे माता पिता ही होते हैं। इन दोनों की अगर हमें आवश्यकता होती है तो माता पिता से कहने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप स्वयं देख करके ही ये सेवा कर देते हैं। जान करके नहीं, अनजाने में भी करते हैं, लेकिन हम उनके अनुसार चलते ही नहीं, उनकी सेवा का हम ध्यान रखते नहीं, उनका हम कहना मानते ही नहीं, इसलिए हमें परेशानी होती है। दूसरे हमारे गुरु होते हैं, जब हमारी मानसिक स्थिति खराब होती है तो वो केवल आत्मज्ञान से दूर होती है और आत्मज्ञान केवल गुरु के पास होता है। तो उस समय हमारी स्थिति जब खराब होती है तो गुरु हमारी मानसिक स्थिति के लिए हमें जो भी सुझाव देते हैं वो 100% होता है, क्योंकि उनके पास आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से ही, आत्मा के ज्ञान से ही मानसिक स्थिति दूर होती है। ऐसे कोई दूर नहीं होती है कहने से, सुनने से, उठने बैठने से, खाने पीने से। मानसिक स्थिति का उपचार केवल आत्मज्ञान से होता है। तो प्यारे भक्तों, ये केवल 2 कार्य करें तो आपको कभी भी बुरे समय का, बुरे वक्त का कभी आभास ही नहीं होगा। केवल ये 2 कार्य करें और अपने जीवन में आनंद में रहें। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।